तो भाई लोगों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुन्नार। मैं भी यहाँ पे हॉस्टलर में हूँ। बहुत सही प्रॉपर्टी है और ये है मुन्नार ट्रिप का डे 3। सुबह के बज रहे हैं 6:30 और अभी मैं जा रहा हूँ चोकरामुड़ी पीक। एक ट्रैकिंग पॉइंट है, तो 3-4 घंटे की ट्रैकिंग है, तो वो करने। ठंडी अच्छी खासी लग रही है। और निकल चुके हैं। सामने देख रहा हूँ पूरे क्लाउड बेड्स। ये क्लाउड बेड्स कहलाते हैं, मतलब एक पूरा लेयर सी क्लाउड की, बहुत अच्छी लगती है। एक एक्चुअली यहाँ पे सनराइज़ व्यू पॉइंट है, उसके लिए मतलब जिसका नाम है कोलुकुमलाई। वहाँ जाने के लिए तुम्हें पूरा एक दिन मतलब वहाँ के स्टे पे जाना होगा जीप सफारी से, फिर नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग निकलना होगा उसमें। लेकिन वो लगभग पूरा 1-2 दिन का प्लान है, तो यार वो नहीं कर पाया मैं। मुझे वो भी करना था, लेकिन उसके लिए एक और दिन की ज़रूरत होती। लोग बढ़िया आँख के मज़े ले रहे हैं। तो जो हॉस्टलर प्रॉपर्टी है ये मेन रोड से लगभग 2 किलोमीटर अंदर है। अच्छी बात है कि 2 किलोमीटर का रास्ता बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, ओके है। और इस ट्रिप का थोड़ा बता देता हूँ। ये डे 3 है। डे 1 में, हाँ डेट बता देता हूँ। डेट है आज 19, 20, 21 मार्च। तो 19 को मैं बेंगलोर से मुन्नार आया, फिर कल मैं 20 तारीख को वागमान की तरफ गया और वहाँ पे एक ग्लास ब्रिज था, वहाँ भी गया था। तो वो में भी आप अगले व्लॉग में देखोगे या पिछले व्लॉग में देख चुके होगे। अगर नहीं देखा होगा तो देख लेना। और ये 3rd व्लॉग होगा या मे बी 2nd, आई डोंट नो। तो ये डे 3 है। आज मेरा प्लान है चोकरामुड़ी पे एक ट्रैकिंग करने का। ये ट्रैकिंग है कुछ 3 से 4 घंटे की, जितना मैंने रिव्यूज़ में पढ़ा है। 3 से 4 घंटे अप एंड डाउन मिला के बोल रहा हूँ। और मतलब मॉडरेट टाइप की है, बहुत ज़्यादा ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है। लुक एट दिस। ओहो, क्या सुबह है यार। यार अगर इनर नहीं पहना होता तो ऐसी बैंड बज रही होती मेरी। ठंडी अच्छी खासी लग रही है। मतलब टेम्परेचर अभी कितना होगा मेरे ख्याल से कुछ 18-19 ही होगा। पहाड़ों की हवा तो ऐसी ठंडी होती है। बस 3 किलोमीटर और रह गया वो पॉइंट, 5 मिनट का रास्ता। हाँ, तो एक चीज़ शायद मैंने बताई नहीं। ये जो मैं हॉस्टलर पे रुका हूँ, ये प्रॉपर्टी मुन्नार से 20 किलोमीटर पहले है। मतलब इस डायरेक्शन में 20 किलोमीटर तक चले जाओगे तब जाके मुन्नार आएगा, मुन्नार सिटी मेन टाउन। तो काफ़ी इस तरफ है, ये समझ लो डिंडीगुल की डायरेक्शन की तरफ। और भाई जब इतना अच्छा नज़ारा और सनराइज़ तो हो ही चुका है, तो मैं चाय का सेवन करना चाहूँगा इस मज़ेदार धूप में। ओह, कैसे अवॉइड कर लूँ मैं कि चाय ना पीऊँ। इतना बड़ा पाप मैं नहीं कर सकता दोस्तों, मुझे चाय पीना होगा। तो यार चोकरामुड़ी चलेंगे अपन। वो देखो वहाँ पे क्लाउड बेड्स पूरे। अब जैसे दिन होता जाएगा ना, ये लेयर थोड़ा सा वैसी होती जाएगी। बट सुबह तो एकदम ही वैसा था। मतलब देखो इधर थोड़ा सा ना वो होने लगा। वो भी तेरी ये पहाड़ को देखो कैसा खतरनाक सा वो है यार। अब मुझे हर चीज़ अच्छी लगती है। तुम लोग सोचते हो इतना भी क्या शौक हो रहा है, अरे नॉर्मली तो है।
चार मीनार की रोड से मैं एंट्रेंस दूँगा, बहुत ही सॉलिड है। यहाँ पे हमने एंट्री कर दी है। 5:30 बजे से ओपन हो जाता है 9 AM तक। हाँ 9 AM, अच्छा टिकट टाइमिंग। देन 12 noon to 3। गाइड मैं नहीं ले रहा हूँ, वैसे गाइड भी ले सकते हैं, लेकिन गाइड सुबह 9 के बाद मिलता है, कुछ ऐसा बता रहे भैया। चलो यार, यहाँ से शुरुआत करते हैं ट्रैक की। हमने बताया 3 घंटे अप एंड डाउन लगेंगे। टाइम हो रहे हैं 7:30। छोटे छोटे रास्ते शुरू हो चुके हैं। हाँ, गुड गुड। आज फेफड़े साफ हो जाएंगे, जो पॉल्यूशन से गंदे हो रखे हैं पूरे। ये घास बड़े अच्छे लगते हैं। यह सच में एकदम अर्ली मॉर्निंग में ट्रैक करने में यहाँ अलग ही मज़ा आता होगा। नीचे देखोगे, पता नहीं जितना अच्छे समझ आ रहा है, ये पूरा ख़त्म भाई साहब। ओहो हो, भाई 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 भाई। लुक एट दिस। और अभी मैंने थोड़ा सा रुक के बीच में इनर उतार दिया, क्योंकि गर्मी आने लगती है ट्रैक करते टाइम। चलो चलो दोस्तों, कंटिन्यू कंटिन्यू। ये वाला थोड़ा स्टीप सा लग रहा है, स्टीप सेक्शन ज़्यादा है, फ्लैट्स कम आ रहे हैं। जब से हम चढ़ रहे हैं स्टीप ही आ रहा है। अभी तक तो काफ़ी सही ट्रैक लग रहा है। इतने कम व्यू में जो ये व्यू दे रहा है ना, इतने कम हाइट में जो ये व्यू दे रहा है, काबिल तारीफ़। मुझे पता मेरे हाँफने की आवाज़, सांस लेने की आवाज़ बहुत तेज़ आ रही होगी, बट इसका कुछ नहीं कर सकते। आप गाइड हो? हाफ डिस्टेंस हो गया क्या? हाफ हो गया, हाफ और बचा है। लास्ट के पैच में थोड़ा जंगल है ना, ट्रीज। अभी एक ग्रुप लौट रहा था, उनसे पूछा कि उन्होंने कुछ बताया कि लास्ट में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, 2 रास्ते जाएंगे, उनको तो राइट वाला लेना है, लेफ़्ट वाला लोगे तो तुम नीचे की तरफ ही पहुंच जाओगे फिर से, तो ध्यान में रखना पड़ेगा। और उधर के पहाड़ लद्दाख वाले पहाड़ों की याद दिला रहे हैं, वैसे एकदम मुंडे से। घास फूस वाला इलाका शुरू हो गया है, बट ठीक है, फिलहाल तो सही चल रहा है सब। पहली बार थोड़ा सा शेड मिली, बड़ा अच्छा सा लग रहा है। लास्ट में थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से जाना है। मेरे ख्याल से ये वाला पाथ होना चाहिए, ऐसा ऐसा कुछ। चलो 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 चलो। ओह, ये तो काफ़ी बड़े बड़े हो गए। तो यहाँ जब भी आओ यार, एटलीस्ट जैकेट या कुछ तो ऊपर पहन के आना, नहीं तो ये घास तुम्हारी वाट लगा सकते हैं। ये सेक्शन है खतरनाक।
यहाँ पे एक पेड़ गिरा हुआ है और एक रास्ता लेफ्ट है, एक राइट। आई गेस राइट होगा क्योंकि उस भले मानुस ने मुझसे यही कहा था कि एक पॉइंट आएगा जहाँ पे तुम्हें कन्फ्यूज़न होगी। और भाई साहब, और अब भाई साहब, ओ नहीं यार, ये सेक्शन थोड़ा सा सच में शेडी है। और तुम्हें कई बार लगेगा कि लेफ्ट जाना चाहिए, राइट जाना चाहिए। इनफैक्ट अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं सही आया हूँ नहीं आया हूँ, होपफुली सही होगा। बट थोड़ा पैच कुछ ज़्यादा ही डार्क है। डार्क मतलब पूरा छाँव के बीच में है। बेटर है गाइड कर लो, मैं तो यही कहूँगा। ये तो ग्रुप में तो ठीक है, सिंगल के लिए थोड़ा सा हो सकता है चैलेंजिंग। ये लास्ट पैच होने वाला है, मतलब थोड़ा सा जितना भी है वो पीक है। क्लाउड्स ने अटैक कर दिया भाइयों। इसका एक फ़ायदा और एक नुकसान। फ़ायदा है कि मौसम फिर से पूरा ठंडा हो गया है, बीच में थोड़ा गर्मी बढ़ गई थी। नुकसान ये कि व्यू ख़त्म है, एटलीस्ट इस डायरेक्शन में। यहाँ भी थोड़ा धुंधला होता जा रहा है। डिपेंड करता है, जल्दी से आके चले जाए तो ठीक है, बट अगर छा गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्या इसको पीक घोषित कर दूं मैं? क्या भाई, इज दिस द पीक? ये कहीं कुछ लिख तो देते। शेट भाई भाई, नीचे से क्या तो आ रहे हैं वो बादल। हाँ, तो क्या मैं चोकरामुड़ी पीक पहुंच चुका हूँ दोस्तों? अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब बादल आ गए तो मुझे वो सेक्शन भी क्लियर नहीं हो रहा कि वो है पीक या यही है। बहुत हो गया, अब मैं घोषित कर रहा हूँ इस जगह को कि यही है चोकरामुड़ी पीक। ओ कसम से, डैम, डबल बैम। दोस्तों क्या ही नज़ारा है। अच्छा वो अभी तक यहाँ पे बादल नहीं आए। इधर से तो पूरी तरह से आक्रमण कर दिया उन लोगों ने, इस साइड का तो कुछ दिख ही नहीं रहा। एक्चुअली इस पहाड़ का एक व्यू आता है, इसके कारण शायद इसे चोकरामुड़ी कहते हैं, तो मैं वो व्यू भी नहीं देख पा रहा हूँ। खैर ठीक है, 2700 मीटर्स की ऊंचाई पे काफ़ी सही ट्रैक था ये। हाँ ये कि थोड़ा या तो ग्रुप के साथ आओ या गाइड लेके आओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अकेले में थोड़ा रिस्की हो सकता है कभी कभार। टाइम हो गए हैं 9:20 और चढ़ने में मुझे लगभग 1.5 घंटे लगे, उतरने में भी 1 से 1.5 घंटे मान लो, 1 घंटे शायद, बहुत हुआ तो 1.5 घंटे अगर कहीं गुम आ गए तो। काफ़ी कंफ्यूजिंग होने वाला है क्योंकि कुछ भी समझ नहीं आ रहा किधर से जाना है अभी फ़िलहाल। बादलों ने गजब ही घिरा यार। थोड़ा सा पैच खुला है तो अभी मुझे समझ में आ रहा है कि जंगल कहाँ पे है, वो वहाँ पे। वरना कुछ देर पहले समझ में नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली उस साइड है या किधर है। बट ठीक है, अपन को कुछ ऐसे जाना है। चलो जंगल के पास आ चुके हैं। यहाँ से जंगल शुरू। ये है सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट, समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ से ऐसा लगता है ना, हम आते एक्चुअली इधर से हैं,
फिर एक रास्ता ये जाता है, एक रास्ता ये जाता है। तो ऐसा लगता है ये भी हो सकता है, बट यू हैव टू गो दिस वे। रिमेंबर, एक पेड़ गिरा सा है, तुम इधर से आ रहे हो ट्रैक की शुरुआत में, और तुम्हें ऐसे यहाँ से जाना है, यहाँ से नहीं। और वैसे ये बैंड्स लगे हुए हैं, पिंक बैंड्स, तो याद रखना, वो दिख रहे हैं, इन पिंक बैंड्स को जहाँ जहाँ भी दिखे तो समझ लो तुम सही रोड पे हो, इधर नहीं जाना। यार एक्चुअली इस ट्रैक की सबसे मज़ेदार बात यही है, ये जो पैच है। अरे भाई भाई भाई, रास्ता दो, रास्ता दो। ओ हाँ सबसे पहले तो नीचे आके मैगी खाते हैं। चलो अब सीधा नीचे मिलते हैं, अब सेम ही पाथ हो जाएगा। भाइयों हवा बहुत तेज चल रही है, और एक समझ में मुझे ये नहीं आ रहा है कि ये पिंकी पोंकी रिबन जो है यहाँ पे बंधा हुआ है, मतलब हमें यहाँ से उतरना है, और ऑब्वियसली यहाँ से चढ़ा भी होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे चढ़ लिया यार। गजब ही स्लोप है यहाँ, या मैं बताऊँ 60 डिग्री स्लोप है, और मे भी 70 हो क्यों ना। बट यार ऐसे नज़ारे हो तो कुछ भी कर दो। टोपी लगता मेरी उड़ जाएगी, बहुत तेज हवा है। हाँ हाँ, काश कोई मैगी ला के यहीं पे दे दे। ओए होए होए। दोस्तों ऑलमोस्ट हमने ट्रैक ख़त्म कर लिया, अब बस पहुंचने वाले हैं नीचे, पहुंच ही गए। ओह भाई साहब, हाँ जो आराम मिल रहा है। तो 11:05 अभी बचे हैं, मतलब हमने 1.5 घंटे में उतरते टाइम लगाया, हमने 1.5 घंटे चढ़ने में लगभग, और 20 मिनट वहाँ पे बैठे थे। 7:30 यहाँ से शुरू किया था, 11 बजे इधर पे। सही है, काफ़ी सही ट्रैक था मैं कहूँगा। पता नहीं इतना कम पॉपुलर क्यों है। चेम्बरा पीक जैसे वायनाड का बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, उसके लिए सुबह 4 बजे जाते हैं लोग। ये बहुत सही है यार, मतलब तुम्हें थका देगा। नज़ारे भी गजब है, क्योंकि आसपास पूरा टी गार्डन है और आसपास के पहाड़ भी दिखते हैं। तो यार रेडी, ट्रैक ख़त्म। बाइक मैंने ना फालतू में यहाँ पे रख दी थी, एक्चुअली यहाँ से ऊपर ले जाके ऊपर भी रख सकते थे, बट हालांकि ये स्टीप कुछ ज़्यादा है तो मेरे लेवल के हिसाब से थोड़ा टाइट हो जाता। ठीक है, मैंने यहीं रख दी थी यार, कोई दिक्कत नहीं। तो वैसे तो हमें पीछे जाना है, मैं सोच रहा था पहले हॉस्टल चलते और थोड़ा सा रेस्ट करते, लेकिन अब एक्चुअली जस्ट इसके आगे ही लॉकहार्ट गैप रोड है, तो मैं सोच रहा हूँ जब यहाँ तक आ गया हूँ तो वो भी थोड़ा सा देख ही लेते हैं और फिर रिटर्न होंगे आराम से। टाइम हो गए 11:15, इधर से निकलते हैं। काफ़ी सही था ये चोकरामुड़ी पीक, और पता नहीं यार तुम लोग बिलीव करोगे नहीं करोगे, मैं जब लास्ट टाइम गैप रोड पे आया था तो मैं जस्ट इस पॉइंट तक आया था और यहाँ से मैंने फ़ोटोज़ ली थी। शिट यार, सोचो मैं कहाँ तक आया था और मैं बार बार ये देख रहा था ऊपर वाला पहाड़ कितना सही लग रहा है। और ये पहाड़ी वो है जब मैं 2 साल बाद आके यहाँ ट्रैक कर रहा हूँ। यार कैसे कैसे कैसे। मैं एक्चुअली मुन्नार साइड से आया था, 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ। मुन्नार साइड से आया था और पूरा ये घूम घाम के एक पॉइंट पे रुक के फिर रिटर्न चला गया था। मैं सोचा कहाँ तक ही जाऊँगा, क्योंकि बहुत देर से ऐसी रोड अच्छी रहती है। और देखो किस्मत ने इस बार पीछे की तरफ से लाया और उस पॉइंट तक एग्जैक्टली। और ये जो पहाड़ को जो मैं देखता था, सोचता था कौन सा पहाड़ है, ये चोकरामुड़ी, और यहाँ ट्रैक भी होता है और यहाँ से मैं आ रहा हूँ। भाई साहब व्हाट अ फीलिंग, भाई साहब मज़े आ गए, मज़े आ गए। नीला आसमान गायब सा ही हो गया है ऑलमोस्ट। तो जो ये टी गार्डन है इनका कलर इतना खिल के नहीं आ रहा है, वरना जब खुला आसमान होता है तो बहुत प्यारे लगते हैं। उस दिन बहुत प्यारा था, बहुत खूबसूरत था। मतलब वो वीडियो ऑलरेडी है मेरे चैनल पे, आप लोग जाके देख सकते हो। लेकिन आज थोड़ा सा इसकी खूबसूरती में कमी है। मे भी मैं ज़्यादा आगे तक ना जाऊं। मैं सोचा था, मेरे को एक्चुअली बस देखना था
वो पॉइंट मैं कंफर्म करना चाहता था कि जब मैं लास्ट टाइम आया था तो क्या वही था, वो तो कंफर्म हो गया है। मोस्टली मैं शायद यहाँ से रिटर्न होऊंगा और मैगी शैगी खाऊंगा कहीं पे। ये देखो टी गार्डन ना काफ़ी फीके से लग रहे हैं। आई मीन अच्छे हैं ये भी अच्छे हैं, बट अब मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। मुझे वो हाई सैचुरेशन वाले चाहिए। यहाँ से ना रिटर्न हो लेते हैं। वो है, वो भी है, टॉप तो नहीं है बट चोकरामुड़ी पीक वाली जगह। टॉप तो शायद यहाँ से दिखेगा भी नहीं। इस बार मैंने स्टे बहुत प्यारी लोकेशन पे लिया, ये तो मैं मानूंगा। मुन्नार सिटी के पास में कभी स्टे मत लो। मतलब इन जनरल ना कभी भी तुम कहीं जाओ, वो जो स्टेशन है, जो हिल स्टेशन है, उसके सेंटर पे या उसके आसपास मत लो। कम से कम 10 किलोमीटर तो ऑफ ही लो इधर उधर। एक तो तुम्हें भीड़ कम मिलती है और ज़्यादातर अच्छी जगह ना थोड़ा दूरी होती है। सिटी सेंटर तो बस वो सिटी होती है इसलिए पॉपुलर हो जाती है। खैर अपने हिसाब से डिसीजन लो, ये तो मेरा एक वक्तव्य है, मेरा एक फलाह मशवरा है। यार बहुत दुकानें बीच बीच में मिली, लेकिन कहीं से भी उतना अच्छा व्यू नहीं आ रहा था जितना मैं कल वागमान जा रहा था तो जिस दुकान पे खाया था। तो मुझे और कुछ नहीं सूझ रहा है और मैं आज फिर से उसी शॉप पे रुकूँगा। आगे मेरी फेवरेट लोकेशन, कुछ नहीं और चाहिए मुझे। इतनी अच्छी कोई और जगह नहीं लगी। चलो फिर मैगी वैगी खाते हैं, फिर चलेंगे। चलो यार, यहाँ पे मैगी खा ली और चाय पी लिया। बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और अब रिटर्न टू हॉस्टल। और इस पॉइंट से हम आ जाते हैं अपने अड्डे में। इस बार इतनी सही लोकेशन है कि बस 2 किलोमीटर निकलो और सीधा ये गैप रोड और पहुंच जाते हैं हम अपने स्टे।